हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी दोस्तों चल रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में आर्मी स्कूल के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती के बारे में। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों ये नई शिक्षक भर्ती निकली है। इसमें आपकी एलटीओ प्रवक्ता भर्ती निकली है, टीजीटी पीजीटी सभी दोस्तों आपको इसमें पद देखने को मिल जाएंगे। 26 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तराखंड में दोस्तों निकली है, और ये निकली है जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि है पिथौरागढ़ में अवस्थित। तो अगर आप दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पर दोस्तों आपकी सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों निकली है, लेकिन ये दोस्तों एडॉक बेसिस पर है। मैं आपको पहले ही बता दूँ पार्ट टाइम बेसिस पर है, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दोस्तों ये निकली है। इसमें दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों भरना होगा, और इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो ये साइट है यहाँ पर दोस्तों विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों जो भी एलिजिबिलिटी है, पे अलाउंसेस दोस्तों सब मिल जाएगा। 26 फरवरी से पहले पहले दोस्तों आपने अपने सभी जो आवेदन हैं वो कर लेने हैं अलॉन्ग विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस। जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पीजीटी की दोस्तों भर्ती निकली है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में ऐसी टीजीटी पे, टीजीटी पीआरटीज़ पे दोस्तों निकली है। पीआरटी की निकली है, फिर असिस्टेंट पीआरटी की। ओके, अब सैलरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दोस्तों यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा नॉन टेक्निकल जो आपका नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी भी दोस्तों यहाँ पर निकली है। तो जैसे आईटी सुपरवाइज़र है उसकी 35,000 से 38,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। लाइब्रेरियन की फिर वहाँ पर 37,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन है, स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं, इनकी दोस्तों निकली है। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियंस हैं, और इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट हैं फीमेल, इसकी निकली है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट है, जिसमें जो आप दोस्तों यहाँ पर सैलरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिससे जो सैलरी है वो आपकी 35,000 से 40,000 पर मंथ जाएगी, जिसमें अगर आपका 2,000 एज अ रिमोट लोकेशन अलाउंसेस दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। तो कंसोलिडेटेड सैलरी 30,000 रुपये है। उसके बाद फिर दोस्तों अलाउंस मिला मिला के शायद ये 35 से 40,000 रुपये के आसपास दोस्तों ये बैठेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, अकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस एंड मील्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट एज पर द अवेलेबिलिटी। यानी कि अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो फिर उसको एकोमोडेशन भी हो जाएगा, यानी कि रहने खाने की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। एक बार दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे हम आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर पीजीटी सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी सब्जेक्ट्स में अगर मैं देखूँ तो अगर आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है विथ 50% तो फिर आपका चलेगा। अदरवाइज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, या फिर सिंपली आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी आपको बताए तो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, वही जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में रहती है। तो पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, पीजीटी हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पीजीटी हिंदी की जो योग्यता रहती है जो केंद्रीय विद्यालय में रहती है वही है कि आपको उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में या फिर संस्कृत में, लेकिन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे। पीजीटी इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स चल जाएगी। पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, है ना, होम साइंस में होम साइंस। आप दोस्तों यहाँ पर इसको देख सकते हैं डिटेल में। पीजीटी मैथमेटिक्स अगर आप बनना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट में फाइन आर्ट, ओके। फिजिक्स में फिजिक्स चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चल जाएगा, अप्लाइड फिजिक्स चल जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स चल जाएगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। पीजीटी बायोलॉजी में तो बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपकी दोस्तों योग्यताएं रहने वाली है। ऐसी पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी भी है तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी चाहिए। 50% दोस्तों आपका होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट 50% से होना चाहिए। पीजीटी अकाउंटेंसी है, फिर बिजनेस स्टडीज़ है। तो ये तो हो गई आपकी पहली योग्यता। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये आपके लिए दोस्तों एसेंशियल है पहली वाली। जैसे हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एसेंशियल है। एक सेकेंड। तो ये दोस्तों आपकी यहाँ पर ये एसेंशियल योग्यता है।
इसके अलावा पीजीडी कंप्यूटर साइंस है तो वो यहाँ पर आपको दे रखा है कि पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहिए। यहाँ पर भी आपको दोस्तों बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है या एमसीए किया हुआ है तो भी चल जाएगा, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी दोस्तों आपका यहाँ पर से चल जाएगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बीसीए बीएससी किया हुआ है, देन उसके बाद एमसीए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है उसी से, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी योग्यता दी हुई है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस है, इसकी भी है एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर कहाँ पर, जैसे बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप दोस्तों अपनी योग्यता यहाँ पर देख लीजिए, और ये मैं जो पीडीएफ है इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका सब, मतलब कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपके संबंधित विषय में 50% से, पहले तो ये याद रख लो। दूसरा आपको बीएड चाहिए होगा, ओके, उसमें भी 50% चाहिए। एंड देन इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाने की क्षमता, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वही दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय में, वही दोस्तों यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की भी दोस्तों यहाँ पर योग्यता दी हुई है, कि जैसे आपने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, इसमें भी आपसे 50% दोस्तों यहाँ पर 55% दोस्तों यहाँ पर मार्क्स मांगे जा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 55% मांगे गए हैं। बाकी देखा जाए तो 50% है बीपीएड, और बीपीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है तो उसमें इतने मांगे गए, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी पीजीटी की क्वालिफिकेशन है। ऐसी टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी दोस्तों वही रहेगा कि आपने सिंपली जो, अगर मैं बात करूँ जैसे फिजिकल एजुकेशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। जनरली इन लोगों ने कम किया होता है। देखिए अगर मैं सिंपली बात करूँ तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, एंड कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। देखिए ये देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको टीजीटी संस्कृत बनना है तो संस्कृत होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, ऑल 3 ईयर ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ठीक है। ऐसे टीजीटी हिंदी है तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए पूरे तीनों साल, टीजीटी एसएसटी है तो फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, इन चारों में से कोई भी दो हो जाए। टीजीटी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के संग आपने फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स कुछ भी चल जाएगा। टीटी साइंस है तो ये आपका कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, ये आपका चल जाएगा। जैसे जेडबीसी है तो चल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स वालों को भी दे रखा है मौका। टीएचडी कंप्यूटर साइंस है तो इस तरह से, ठीक है, ये कॉम्बो आपका रहेगा। ये तो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा क्या हो गया, बीएड भी चाहिए 50% से, और अगर आपने सेंट्रल टेट पास कर रखा है तो वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है, पास द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबल टेस्ट सी टेट। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की क्षमता और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगा। इस तरह से फिजिकल एजुकेशन की भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, पीआरटी के लिए, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वही दोस्तों आपसे मांगा जाएगा। पीआरटी के लिए दोस्तों जनरली आपसे सेंट्रल टेट मांगा जाता है फर्स्ट, और इसके अलावा आपका डीएलएड होना चाहिए। यही दोस्तों इसमें जनरली रहता, तो दोस्तों यही है, ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, इसके अलावा बीएड एंड डीएलएड, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है विथ 50% मार्क्स। इसके अलावा बीएलएड या 2 ईयर्स का डीएलएड दोस्तों आपका चल जाएगा। इसके अलावा आपने टैट क्वालिफाइड दोस्तों आपका होना चाहिए। बात हम करेंगे सेंट्रल टैट की, तो उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने की क्षमता और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये आपका हो गया टोटल पीआरटी की योग्यता। तो आप इस योग्यता को अच्छे से देख लीजिएगा, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोस्तों किस तरह से रहेगा, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों दिए हुए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर शुल्क पड़ेगा 250 रुपये का। दोस्तों आपको एक डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों बनाना पड़ेगा, वो भी इन फेवर ऑफ जनरल बीसी जोशी एपीएस पिथौरागढ़, ओके। इसके नाम से दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल दोस्तों यहाँ पर आपका रहेगा, और ये आपको दोस्तों बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने सभी जितने भी जो एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, और या जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अपने दोस्तों इंटरव्यू के टाइम पे दोस्तों लाने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके जो भी चीज़ें हैं आप उसको करेक्टली दोस्तों यहाँ पर मेंशन करें। कोई भी आपकी क्वेरी तो दोस्तों आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और इनकी साइट पर विजिट यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके अलावा ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को दोस्तों भर लेंगे। नाम, सन, मतलब डॉटर, वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस सब आप दोस्तों भर लेंगे। यहाँ पर अपनी फ़ोटो को आप रख देंगे, ठीक है, चिपका देंगे। इसके अलावा जो डीडी आप बनाएंगे उसकी यहाँ पर आपको डिटेल भर लेनी है दोस्तों, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेंगे। इसके अलावा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है आपकी, ठीक है, और अपनी एजुकेशन रिकॉर्ड्स हैं जो भी यहाँ पर आप भरेंगे उसको दोस्तों आपने साथ में अटैच करके भेजना है, सेल्फ अटैच करके, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रहेगा। तो ये आपका दोस्तों आपका फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दोस्तों वहाँ पर रहेगी, जो कि वर्ड फाइल है, उसको भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। उससे आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, फॉर्म को ऑनलाइन ही दोस्तों यहाँ पर भर पाएंगे। और ध्यान रखना है कि ये जो सभी चीज़ें हैं आपने 26 फरवरी से पहले पहले दोस्तों आपने भेज देनी है। और बाय द डाक भेज दो या फिर इनको मेल कर दो, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है, जो भी आपका फॉर्म है वो आप अपने भेज देना है। एंड ऑल्सो सेंड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ओनली ऑन द ईमेल आईडी एट दिस, ये आपने भेज देना है। यहाँ पर आप अपनी इस कॉपी को भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इनिशियल में एडवर्टीजमेंट देखूँ तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट, एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। जैसे कि अभी मैंने आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखाया, इसको आपने फॉरवर्ड करना है अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपी, फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू द स्कूल वाया ईमेल, पोस्ट और बाय हैंड ऑन और बिफोर 26 फरवरी 2026। मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने स्कैन करके उनकी जो कॉपी बना के दोस्तों आप इसको मेल कर दीजिएगा। ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, पोस्ट और बाय हैंड से भी आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।